हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे यूपी जुडिशरी, जो इसका अभी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्म जैसे हम बता दें कि 10 जो दिसंबर है 2022 से भरा जाने लगा है यूपी जुडिशरी का फॉर्म। तो उसी से रिलेटेड आज हम पूरी बात करेंगे कि कब तो प्रीलिम्स जो एग्जाम होगा उसकी डेट आ चुकी है उसके बारे में। साथ ही हम बात करेंगे इस चीज के बारे में कि जो आपका एग्जाम है अब बहुत कम टाइम बचा है। ये मान लीजिए दिसंबर तो पूरा निकल जाएगा और जैसे जनवरी में भी फॉर्म जैसे अप्लाई होते रहेंगे। तो जब फॉर्म अप्लाई होने के बाद जस्ट ही इन्होंने डेट दे दी, तो मतलब हम कैसे तैयारी करें। कुछ लोग तो अभी यूपी जुडिशरी की तैयारी करना स्टार्ट ही किए होंगे कि हमें यूपी जुडिशरी का एग्जाम देना है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे नोट्स बताएंगे कि आपको कैसे आपको पूरा मतलब तैयार करनी है इतने कम टाइम में, कैसे आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें जिससे आपको आगे आने वाली हर अपडेट का पता लगेगा। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए अभी हम जैसे पूरा अगर हम समझें प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या प्रीलिम्स डेट रहेगी, तो देखिए यूपी जुडिशरी 2022-23 आपकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी रहेगी फरवरी में। ठीक है, फरवरी जो है ऑफिशियल डेट आ चुकी है। आपको देखिए स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि आपकी जो ऑफिशियल डेट है वो कब की है, आपकी 12 फरवरी की। ठीक है, 2023। तो 12 फरवरी 2023 को जैसे आपका एग्जाम है प्रीलिम्स, तो उसमें इतने कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करें। तो देखिए प्रिपरेशन का भी समझते हैं हम। देखिए प्रिपरेशन कैसे करें, सबसे पहली बात आती है जीके की। ठीक है, जीके में जैसे लॉ तो क्या होता है कि लॉ तो सभी स्टूडेंट जैसे एलएलबी कर रहे हैं, तो आपको अगर हम लॉ की भी बात करेंगे, पहले हम जीके की भी बात कर लेते हैं। मैंने और भी वीडियो बनाई थी, जैसे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएंगे यूपी जुडिशरी से रिलेटेड, कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या नोट्स बनाने हैं, कौन सी बुक पढ़नी है बहुत कम टाइम में, कि आपके जैसे ही प्रीलिम्स की डेट आती है तो आपको क्या पढ़ना है। तो वो भी उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा मतलब उस टाइप से बात करेंगे कि आपका एग्जाम जैसे अभी नेक्स्ट मंथ ही है, तो उसी को लेके अब हम बात कर रहे हैं। देखिए जो जीके है उसकी आपको कैसे तैयारी करनी है। तो ये करंट अफेयर है आपका, जो आपको डेली मैगजीन, डेली जैसे आपके न्यूज पेपर आते हैं, मैगजीन भी अगर आप जैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको जो न्यूज़पेपर आते हैं वो पढ़ना है। ये बना लीजिए कि आपको मॉर्निंग में न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। साथ में आपको क्या करना है, प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण का भी देखना है। एक मासिक आती है आपकी जो क्रोनोलॉजी भी बोलते हैं, मासिक के लिए भी एक आती है। और एक खास जो यूपी के लिए है, जो यूपी की कोई बुक्स होंगी मासिक, उनको भी आपको पढ़ना है कि क्या पॉलिसीज लागू हो रही हैं, कैसे यूपी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, आने वाले जो सालों में क्या कुछ हुआ है यूपी के लिए, क्या पॉलिसीज बनाई गई, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तब आपका करंट अफेयर यहाँ से रेडी करना है। प्रतियोगिता दर्पण के आपको खरीदने की जरूरत नहीं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली आपको प्रतियोगिता दर्पण की जितनी भी करंट अफेयर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप से आपको भेजी जाती है। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। साथ ही आपकी जो करंट अफेयर्स है वहां से आप पूरा तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, परीक्षा मंथन हो, उन सभी की आपको भेजी जाती है। अब हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास मीन्स हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। हमने एनालिसिस भी किया था पूरा कि आपको कैसे मतलब हिस्ट्री को रेडी करना है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आपको वीडियो का लिंक बताया उसके अंदर हिस्ट्री के कितने जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे एनालिसिस किए थे हमने 2015, 16, 18 इन सबको लेके। तो हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। देखिए प्राचीन इतिहास के लिए आपकी एक वीडी महाजन की बुक आती है, आप वीडी महाजन पढ़े। एक सतीश चंद्र, ये है आपके मध्यकालीन और आधुनिक, और ये प्राचीन इतिहास के लिए। अभी अगर आप हिस्ट्री अब की बात करें आने वाले 10 साल की, तो वो आप लुसेंट जीके से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो अगर आप वो कोई भी मतलब जो भी आपके पास बुक है
MCQ जो आप सॉल्व कर रहे हैं अभी फिलहाल में, उनसे आप कर सकते हैं। पर ये अगर आप ये चीजें अच्छे से देखना चाहते हैं तो ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं साथ में, तो आपके लिए बहुत बेटर है इन चीजों को। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की NCERT जो बुक है 6 से 10 तक की। अब ये आपको लगेगा कि 6 से 10 तक की हम इतने कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करेंगे। अब बात देखिए, जो NCERT के जो हैं वो आपको MCQs करने हैं, क्योंकि ज्योग्राफी क्या है, सबके पास जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन में BA हो, कोई 5 ईयर LLB भी करता है। अब ज्योग्राफी है ही नहीं उसका सब्जेक्ट BA में भी, BCom LLB में भी होता है ऐसा, BSc LLB भी है। तो अब आपकी दिक्कत पड़ती है ज्योग्राफी, हिस्ट्री इनमें, क्योंकि जो खुद का सब्जेक्ट नहीं होता उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत है। तो आपको क्या करना है, MCQ सोल्व करने हैं, क्योंकि वैसे भी आप अगर डीपली जाके भी पढ़ोगे तो अब इतने कम टाइम में तो नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि लॉ भी करना है, GK भी करना है। अब पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी को आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत डीपली पढ़ ले, तो वहां पे टाइम आपका क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। पॉलिटी का इधर से उठा के वहां पे क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा। कुछ पॉलिसीज जो होती हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती हैं, कुछ लॉज में भी हैं आपके, तो वो भी वहां पे टाइम सिक्योर हो जाता है। पर अगर आप मासिक ये सब पढ़ेंगे तो वहां से आपका क्या होगा, करंट अफेयर, पॉलिसी सब एक साथ ही। सिर्फ आपको क्या है, कंसेप्ट समझने की जरूरत है कि आपको कैसे टाइम का मैनेजमेंट करना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स है, वो भी आपको NCERT की जो है MCQs करने हैं। MCQs में मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से मिलेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां से आपको सब चीजों का जो है कि आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे क्या पढ़ना है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और जुडिशरी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सब चीजों की आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो आपकी NCERT के MCQs, यहाँ भी MCQs, तो ये दोनों हो गए यहाँ से। पॉलिटी में आपको अलग से टाइम देने की जरूरत ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। पॉलिसीज हैं या फिर जो आपकी जो इकोनॉमिक्स का एक और बेटर तरीका है कि यहाँ से जब आप ये करंट अफेयर करेंगे तो वहां से इकोनॉमिक्स क्या है, करंट ही आती है इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, टाइम सिक्योर हो जाएगा। तो आपको इसको भी ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रिपरेशन। अब बात करते हैं हम लॉ की, कि आपको लॉ में क्या पढ़ना है। कि GK तो बता दिया, अब हम तो नए स्टूडेंट्स हैं, लॉ में कैसे पढ़े। तो ध्यान रखिए, अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो जो LLB है, LLB की 3 या 5 जो भी की है आपने, और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बुक से पढ़ना है। मेन तो ये है कि बुक से पढ़ना है आपको, कोई सीरीज से नहीं पढ़ना, कोई रेफरेंस बुक्स नहीं है, सिर्फ आपको किससे पढ़ना है, बुक से पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा क्या है, अब आप MCQ सोल्व करें। जैसे मुझे पता है कि मुझे एविडेंस बहुत अच्छा आता है, CRPC बहुत अच्छी आती है, CPC बहुत अच्छी आती है। मैं उनके पहले जो भी मतलब एक दिन एक टॉपिक किया, साथ में उसके MCQs के, दूसरा टॉपिक किया उसके MCQs के। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पूरी बुक पढ़ने के बाद MCQs कर रही हूँ, क्योंकि फिर उलझ जाते हैं, फिर हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ऐसा मत छोड़िए कि मैं लास्ट साइड पे देख लूंगी, लास्ट तो फिर लास्ट ही है। यहाँ तक बात हो गई, लॉ भी समझ में आ गई। अब बात करते हैं टाइम टेबल। अब आपको क्या बनाना है, टाइम टेबल की कब मुझे GK पढ़नी है, कब मुझे लॉ पढ़नी है, कब मुझे लॉ का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, GK का कौन सा टॉपिक देखना है। यही बात GK में आती है कि अगर आप GK का कोई भी टॉपिक कर रहे हैं तो आपको उसके साथ भी उसके MCQs करने हैं। ठीक है, कंसेप्ट है, रटना मत, क्योंकि रटने से क्या होगा, आपका ये सब कुछ आप भूल जाएंगे। रटोगे कितना, लॉ बहुत बड़ा है, GK बहुत बड़ा है, GK के जो टॉपिक्स है वो भी बहुत बड़े। रटने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि लॉ मुझे आता है, ये वाला ठीक है, IPC यहाँ पे CRPC एविडेंस रिलेट कर रहा है, साथ ही नोट्स बनाते चले, पढ़ रहे हो नोट्स बनाओ। ठीक है, उससे आपको क्या है, टाइम की बहुत बचत होगी। नोट्स बन गए। अब आते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर। प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत जरूरी है, हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरा बताया था कि किसके कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी प्रीवियस ईयर के पेपर में। और आपको जो अगर एनालिसिस जानना है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपको क्या क्या बताएगा, GK भी, लॉ भी, पॉलिसी भी। ठीक है,
आपकी जो ये जीके से ही जितने भी टॉपिक्स हैं, लॉ से भी जितने टॉपिक्स हैं, सब कुछ बता देगा, क्योंकि वहां पे लॉ के जजमेंट भी हैं न्यूज़पेपर में, पॉलिसीज भी है, साथ ही आपकी क्या है इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, सब कुछ न्यूज़पेपर में। तो वहां से न्यूज़पेपर से तो आधा आपका जो एग्जाम है वही कवर हो जाता है। प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो वहीं से ही कवर हो जाता है। जीके के आने वाले जितने भी यूपी के जितने भी आपके एग्जाम हैं, जीके आप वहां से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि मेन उठा के इधर उधर क्वेश्चन कर देते हैं। सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कि प्रीवियस ईयर पेपर मुझे अब देखने हैं बाद में देखने हैं, सिर्फ आपको इतना सोचना है। तो आप ऐसे ही आगे भी बने रहें हमारे साथ, आपको ऐसे ही जो अपडेट है मिलती रहेगी लॉ स्टडी पॉइंट के माध्यम से। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस के लिंक है वो भी देखें, तो वहां से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी।